हेलो 11th बिजनेस। आज का जो आपका टॉपिक है दैट विल बी आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है यार, सर्विसेज को आउटसोर्स करना क्या होता है? आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आउटसोर्स करना। वाह जी वाह, क्या मतलब बताया है। आउटसोर्स करना मतलब बाहर से ऑब्टेन करना। बाहर से ऑब्टेन करना मतलब क्या होता है यार? बिजनेस में हम हर एक काम खुद भी नहीं कर सकते भाई, उसमें टाइम भी जाएगा, एफर्ट्स भी जाएंगे। आपकी नॉर्मल कंज्यूमर जिंदगी में और बिजनेस जिंदगी में बहुत फर्क है। ठीक है, आप लोगों को घर पे सिखाया जाता है हर चीज घर पे बनाओ सस्ती पड़ती है, बाहर से मत मंगाओ, घर पे बनाओ सस्ता पड़ेगा, ये है वो है। लेकिन बिजनेसेस अक्सर कई चीजें, क्या मेजॉरिटी चीजें, मेजॉरिटी सर्विसेज बाहर से ही ऑब्टेन करते हैं ताकि उनका बिजनेस स्मूथली चलता रहे। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरा खुद का काम टीचिंग है, ठीक है। तो अब यार मेरा काम पढ़ाने से है। अब अगर मैं कहूं कि यार पढ़ाने के लिए जो बोर्ड लग रहा है वो भी मैं ही बनाऊंगा, जो मार्कर लग रहा है वो भी मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, बच्चों को बिठाने के लिए जो चेयर्स है वो भी मैं ही सेटअप करूंगा, खुद से ही बनाऊंगा, मैं ही फर्नीचर का काम भी मैं करूंगा। तो भाई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा उस हिसाब से। पैसे बहुत वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगे और बढ़िया कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है कि हम कुर्सियां बनाने लग जाए, मार्कर बनाने लग जाए। तो बाहर से तो ऑब्टेन कर ही रही है ना। शॉर्ट में बोले तो इट रेफर्स टू obtaining some services. It refers to obtaining some services from outside the organization. अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कुछ सर्विसेज ऑब्टेन करना ही आउटसोर्सिंग कहलाता है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सर्विसेज अरेंज करना, मंगवाना, ऑब्टेन करना ही आउटसोर्सिंग कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल से समझे तो भाई मान लो एक ब्रांड है जो गाड़ियां बना रहा है, ठीक है, लेट इट बी कार का ब्रांड हम बात कर लेते हैं, मारुति सुजुकी। तो यार मारुति सुजुकी एक्सपर्ट है गाड़ियां बनाने में, इंजन वो बना रहा होगा, डिजाइन में भी वो बना रहा होगा। लेकिन इसी गाड़ी का एक मेजर पार्ट है जिसके बिना गाड़ी की कैसे चलेगी, दैट इज टायर। क्या टायर भी ये लोग अपना मारुति सुजुकी का बनाते हैं? आपने देखा टायर पे मारुति सुजुकी लिखा हुआ? टायर ये लोग किसी बढ़िया ब्रांड का, सीएट का, एमआरएफ का, अपोलो का, ऐसे ऑब्टेन करते हैं। इसी चीज को तो आउटसोर्स करना कहते हैं। कि नो डाउट गाड़ी बनाना हमारा काम है, लेकिन गाड़ी में लगने वाला हर एक पार्ट हम बनाए ऐसा जरूरी नहीं है। हम उसको बाहर से ऑब्टेन कर लेंगे, जो भी उसका खर्चा होगा उसको अपने प्रोडक्ट में जोड़ लेंगे, लॉस थोड़ी खाएंगे। इस कंसेप्ट को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ठीक है, अब यार इसके फीचर्स और नीड जब पढ़ोगे ना तो उसमें सारा आ जाएगा कि इसका फायदा क्या है। ठीक है, इसका फायदा क्या है। अब भाई अगर हम बात करें आउटसोर्सिंग की तो दो तरह के कंसेप्ट आएंगे हमारे पास चैप्टर में। केपीओ दैट स्टैंड्स फॉर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और बीपीओ दैट स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बीपीओ में नॉर्मल लोगों को लगता है सिर्फ वो आता है, कस्टमर सर्विस आता है, कॉल सेंटर आता है, और भी बहुत कुछ आता है बीपीओ में। कोई भी अगर बिजनेस सर्विस बाहर से ऑब्टेन करी जा रही है दैट इज बीपीओ, वो बेशक कॉल सेंटर वाली हो या किसी और भी चीज की हो। और केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जब हाई एंड नॉलेज वर्क को बाहर से ऑब्टेन किया जाता है किसी एक्सपर्ट से, दैट इज केपीओ। तो हम शुरुआत करते हैं भाई बीपीओ से। बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब बच्चों इसके अंदर आता क्या है भाई? सिंपल अगर हम आसान भाषा में बोले तो इट रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। भैया यही तो आउटसोर्सिंग की डेफिनेशन थी, यहां भी यही आएगा, बस आगे थोड़ा सा लाइन ऐड ऑन कर देंगे। इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। तो बीपीओ क्या होता है? बीपीओ रेफर्स टू, बीपीओ रेफर्स टू obtaining some services, obtaining some services from आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के बाहर से कुछ ऑब्टेन करना, और ये सब क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस सक्सेसफुली। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें ना भाई, हर जगह आउटसोर्सिंग होती है, हर बिजनेस में। एक बिजली वाला बिजली की फिटिंग करता है, हो सकता है वो पंखे पंखे भी बना देता हो छोटे मोटे फराटी टाइप, लेकिन क्या तारे भी वो घर पे बनाते हैं? क्या बाहर से ऑब्टेन करते हैं ना। ठीक है, एक कारपेंटर लकड़ी की आर्ट में माहिर है,
लेकिन यार वो उस लकड़ी को तो कहीं से खरीदता ही है ना, वो भी तो देखो आप, कहीं से कच्ची लकड़ी तो खरीदता है। मिठाई वाला मिठाई बनाता है, लेकिन वो उसके लिए खोया, दूध, ये सब कहीं ना कहीं से तो ऑब्टेन करता ही है। तुम कहो भैया उसकी खुद की डेयरी है, चलो मान लो डेयरी है, फिर भी यार जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं वो सब तो ऑब्टेन कर रहे हैं। जिस बंदे की बेकरी है वो केक खुद बना रही है, लेकिन केक का कच्चा सामान तो कहीं से ऑब्टेन कर ही रही है ना, कहीं से तो आपका जो टॉपिंग्स होती है केक की, वो सारी चीजें, क्रीम, वो सब आ रहे हैं, ब्रेड आ ही रही है, वो सब चीज। ये होता है आउटसोर्सिंग में। अब इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हाँ, अब बेटा बीपीओ के फीचर्स क्या है, बीपीओ में क्या क्या आ जाता है, इसके फायदे क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे एक एक करके। अगर आपके पास पेपर में टॉपिक आता है इनमें से कुछ भी, फीचर्स स्लैश नेचर या इवन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि आपको इसके बारे में क्या पता है, इसके फीचर्स, इसके नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब व्हाट यू नो अबाउट द टॉपिक। तो सबसे पहले भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। भाई बीपीओ आपकी कंपनी के बाहर से भी आपको कोई सर्विस ऑब्टेन करवा के दे देता है, जो चीज आपके बिजनेस की है भी नहीं, वो भी चीज आप बाहर से ऑब्टेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बीपीओ। सेकेंड, एक तो हो गया ये, इसके अलावा यार हमें ना सबसे बड़ी बात, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है। हर बंदा हर चीज में प्रो नहीं हो सकता भाई, मेरा काम पढ़ाने का, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं मार्कर भी खुद बना दूं तो क्या मेरे को मार्कर बनाना आता है, या क्या मैं डॉम्स जैसा मार्कर बना पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। तो अगर आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑब्टेन करना है तो भी आपको कुछ चीजें बाहर से ही ऑब्टेन कर लेनी चाहिए। इसके अलावा भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप लोगों को बड़ा वहम है कि बाहर से महंगा पड़ता है, बाहर से सस्ता भी पड़ता है, भाई ये चीपर सोर्स है, सर्विस इसका चीपर सोर्स है। इसकी वजह सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि कच्ची मैगी भी आप लोग ही बनाओगे, आपको लगता है आप 7-8 रुपए में बना पाओगे एक पैकेट? आप 100 रुपए फूक दोगे और वो भी बेकार बनेगी, क्योंकि मैगी वाले, नेस्ले वाले आर एक्सपर्ट्स, दे आर प्रोस, वो बल्क में बनाते हैं, उनको बनाना आता है, उन्होंने ह्यूज क्वांटिटी में बनाना है, उनपे सालों की एक्सपर्टीज है, इतने साल हो गए उनको बनाते बनाते, दे आर एक्सपर्ट। ठीक है, डॉम्स है, मार्कर बना रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट। हम उस काम में घुसेंगे, हम वो चीज उतनी अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस काम में एंटर भी तो तब करे जब हमने वो काम करना हो। हमारा काम पढ़ाने, अब सब कुछ थोड़ी ऑब्टेन करते रहेंगे बाहर से, मतलब सब कुछ थोड़ी खुद ही बनाते रहेंगे। तो भाई ये सस्ता पड़ता है। और इसका एक लॉजिक भी है, अवॉइड्स इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। बेटा अगर 2 मिनट के लिए मैं मान लूं कि मैं मार्कर बनाना भी चालू कर दूं, तो यार ये हाथ से तो बनेगा नहीं, मुझे बहुत बड़े बड़े फिक्स्ड एसेट्स लगाने पड़ेंगे, मशीन वगैरह, फैक्ट्री, ठीक है, प्लांट, फिर लेबर रखनी पड़ेगी, उसमें मेरा खर्चा ज्यादा ही पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट। और भाई अगर आप बाहर से ऑब्टेन करते हो ना, इससे आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज अगर आप बाहर से कुछ ऑब्टेन कर रहे हो तो वी कैन फोकस ऑन मेन बिजनेस एक्टिविटीज, तो हम अपने मेन बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो सुना है ना, 2 नावों का सवारी हमेशा डूबता है, ऐसा तो हर नाव का सवारी बन जाओगे आप तो डूबोगे ही डूबोगे, मेन काम पे फोकस ही नहीं कर पाओगे, इधर उधर ही उलझते रहोगे हर जगह। तो भाई ये है इसके कुछ फीचर्स, फटाफट से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे, नीड या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बीपीओ अगर आपके पास आता है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? नीड या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बीपीओ। ये देखो, नीड या इंपॉर्टेंस ऑफ बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग की जरूरत क्या है या इसकी नीड क्या है? तो भाई सबसे पहला पॉइंट, आपको बढ़िया क्वालिटी का सामान मिल सकता है, जो खुद आप बनाने बैठोगे तो आप नहीं बना पाओगे शायद। तो ऑब्टेनिंग, क्योंकि बाहर जो बंदा उस चीज में डील कर रहा है वो उसका एक्सपर्ट है, ही नोज हाउ टू मेक इट, हाउ टू डील विद इट। ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बाहर से ऑब्टेन करोगे, वो एक्सपर्ट होगा, उसका वो काम ही वही है, तो वो चीज तो बढ़िया से ही करेगा ना, वो वाली बात होती है। अब आप बोलो यार कि हम खुद को खुद ही पढ़ाना शुरू कर दे, तो आज की डेट में यार इतना पॉसिबल नहीं है, आप लोग खुद को खुद नहीं पढ़ा सकते, तभी तो आप बाहर से ऑब्टेन कर रहे हो सर्विस। ठीक है, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, आपका फोकस आप ही के बिजनेस पे रहेगा, क्योंकि फालतू की चीज आप बाहर से ऑब्टेन कर लोगे तो आपका बिजनेस स्मूथली रन करेगा। स्मूथ रनिंग ऑफ
बिजनेस। इसमें कोई दिक्कत भाई? इसके अलावा अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो मैंने अभी आपको मशीन वाला एग्जांपल दिया था कि अगर मैं बोलूं यार मैं मार्कर भी खुद ही बनाऊंगा तो मुझे उसके लिए मशीन लगानी पड़ेगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बहुत होगी, कितने सालों में जाके वो कवर होगा वो भी पता नहीं हो ना हो, क्योंकि वी आर नॉट एक्सपर्ट एट मेकिंग द मार्कर्स। ठीक है भाई, चीप पड़ेगा सस्ता पड़ेगा वो भी देखो आप, बाहर से ऑब्टेन करना बिजनेस को, और आपको स्पेशलाइजेशन बेनिफिट मिलेगा। पॉइंट्स थोड़े एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है। अगर मैं बाहर से कोई चीज ऑब्टेन करूंगा ना भाई, तो वो बंदा उस काम को बहुत बढ़िया से करेगा। शॉर्ट में एग्जांपल बताऊं, आपके घर वाला एग्जांपल, लेट इट बी, आप घर पे कुकिंग करते हो, घर की आप लोगों को पसंद नहीं, आप बाहर से मंगाते हो, बाहर से ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है, आप वो बेचने के लिए नहीं करते इसलिए आपको महंगा पड़ता है, कंजम्पशन के लिए कर रहे हो, तो सारी कॉस्ट का बर्डन आपके ऊपर पड़ता है। अगर यही बाहर से ऑब्टेन किया जाएगा तो आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको आगे बेचोगे तो कस्टमर से तो कवर कर ही लोगे वो खर्चा। अब अगर मान लो भाई बाहर से, आपको ही पता है, आप अगर घर पे बनाओ और बाहर बनाओ तो बाहर आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि उनका मेन, आपके घर का या आपके पेरेंट्स का मेन काम खाना बनाना नहीं है, वो बाहर वाले किसी रेस्टोरेंट ढाबे का है, तो वो तो उस पर अपना पूरा फोकस डालेगा ही ना, वो तो उसी का माहिर है। वो बात होती है इसके अंदर। कोई दिक्कत? दैट्स ऑल फॉर इट। इसको फटाफट से पढ़ो। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, इसको फटाफट पढ़ो, नोट्स बनाओ, डाउट्स मैसेज करो। डन।